Hello, Bacho. Let's take a given question. The question says we need to find the potential difference that is between x and y. So, to understand the question, we need to have a basic understanding of the concept of combination of resistance. So, अगर हम बात करें, let's say we have two resistance of value R1 and R2. अगर इन दोनों resistance में से same amount of current flows, that is we can say, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं in the situation I current is flowing through R1 and the same current I is flowing through R2. So we will say both the resistance R1 and R2 are in series. So R equivalent जो equivalent resistance हम निकाल सकते हैं for this combination, it can be given by the formula R equivalent will be equals to R1 plus R2. अब जितने भी resistance इस तरीके से लगे होंगे जिसमें same current flow हो रहा है, so that will be come in series, right? Similarly अगर हम बात करें, let's say दो resistance कुछ इस तरीके से combination में है, such that both are having some different current flowing through each, right? So let's say यहाँ पे अगर I1 current flow हो रहा है, यहाँ पे I2 current flow हो रहा है, so यहाँ पे हम देख सकते हैं कि since both the current are getting divided, क्योंकि different current जा रहे हैं R1 and R2 में, so in this situation we will say R1 and R2 is in parallel, and we can write the formula of R equivalent will be equals to 1 over R equivalent will be equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 and so on. यहाँ पे हमें एक चीज़ याद रखनी होगी, for series combination, this is for series and this we have written for parallel. तो पैरेलल में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा. अगर हम मान लें वी वोल्ट की बैटरी है, सो ये पॉइंट का पोटेंशियल भी वी होगा और ये पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होगा. सो हम देख सकते हैं ऊपर वाला रेजिस्टेंस भी के अक्रॉस भी पोटेंशियल वी है और नीचे वाले के भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी है. वी माइनस जीरो विल बी वी ओनली, राइट? सो दिस इज व्हाट द थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड. अब अपार्ट फ्रॉम दिस, नाउ वी कैन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन गिवन. सो यहाँ पे फर्स्ट वी विल एनालाइज द सिचुएशन. हम यहाँ पे करंट मान लेते हैं कि टोटल करंट जो निकल रहा है वो आई है, एंड इस सेक्शन में करंट जा रहा है वो है I1, इस सेक्शन में करंट जा रहा है वो है I2. सो वी कैन राइट, सिंस यहाँ पे देख सकते हैं हम कि I1 एंड I2 बोथ, I1 जो करंट है वो, अगर हम मान लें रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, सो I1 विल बी फ्लोइंग थ्रू R1 एंड R2. सो R1 एंड R2 विल बी इन सीरीज, विल बी इन सीरीज. सिमिलरली हम कह सकते हैं कि अगर हम इसको कहें, ये R3 है हमारा और ये है R4. सो R3 एंड R4 आर इन सीरीज, राइट? एंड इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो पैरेलल में होगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंट करंट जा रहा है, वी कैन सी क्लियरली. अब पहले हम R1 R2 को अगर हम देखें, पहले हम I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं. सो बाय ओम्स लॉ व्हाट वी कैन राइट, बाय ओम्स लॉ I1 की अगर हम बात करें, सो I1 विल बी V अपॉन R इक्वलेंट. सो V क्या है हमारे पास, V हम देख सकते हैं कि V 20 होगा दोनों के अक्रॉस, राइट? यहाँ पे अगर 20 है तो ये 0 वोल्ट अगर हम मान ले पोटेंशियल, सो 20 ऊपर के लिए भी 20 नीचे के लिए भी. सो यहाँ पे लिखेंगे 20 अपॉन R इक्वलेंट विल बी 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो ये आ जाएगा 10 एम्पियर का करंट, राइट? सिमिलरली I2 की वैल्यू अगर हम देखें, सो V अपॉन R इक्वलेंट, अब V तो 20 है, R इक्वलेंट अगर हम देखें तो ये 2.5 हो जाएगा. 1.5 प्लस 1 विल बी 2.5 एंड ये वैल्यू आ जाएगी 8 एम्पियर. ठीक है, तो I1 I2 हमें मिल चुका है. नाउ वी कैन सी, हमें चाहिए रेजिस्टेंस अक्रॉस वी एक्स और वी वाई. बेसिकली हमें वी एक्स माइनस वी वाई निकालना है, राइट? सो इन दिस सिचुएशन वी कैन सी कि ये पॉइंट का पोटेंशियल, अगर हम इसे मान ले, ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी है, तो हम देख सकते हैं वी ए माइनस वी एक्स पोटेंशियल अक्रॉस दिस सेक्शन, वी ए माइनस वी एक्स पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू I1 इंटू R1. तो जो कि मिलेगा हमें I1 10 है, R1 हमारे पास आया है 1, R1 1 ही गिवन है, सो ये हो जाएगा 10 वोल्ट, राइट? सो वी ए माइनस वी एक्स मिल गया हमें. सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट वी ए माइनस वी वाई. वी ए माइनस वी वाई को अगर हम देखें, सो इट विल बी I2 इंटू R3. सो ये रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, 1.5 इंटू 8. 1.5 इंटू 8 अगर हम करते हैं, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 12 वोल्ट, राइट? अब फ्रॉम हियर वी कैन सी फाइनली, अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को, राइट? सो अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशन को, वी कैन सी वी ए माइनस वी एक्स, और यहाँ पे हम देखते हैं इसको, इफ वी एड इट अप और वी कैन सब्ट्रैक्ट इट अप बेसिकली. सो ये हो जाएगा वी ए
minus of minus will become plus. So this will be the case we are getting, and just हमने क्या किया, इन दोनों equations को subtract कर दिया. So we have subtracted it. So ये result आएगा हमारे पास. We can say it has to be minus of 2 volt, right? So from here we can see Vy minus Vx will be equals to minus 2, or we can just say Vx minus Vy will be equals to 2 volt. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.